नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे हवा महल कार्यक्रम। अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसके अंतर्गत हवा महल जो कार्यक्रम चलाया गया है आरसरट के द्वारा। हवा महल कार्यक्रम क्या है, उसकी अपन विस्तृत रूपरेखा देखेंगे कि हवा महल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्यों इसको प्रारंभ किया गया है, इस हवा महल कार्यक्रम के द्वारा किस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी, हवा महल जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है, हवा महल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है, किस सेक्टर के लिए हवा महल जो कार्यक्रम उपयोगी शामिल होगा। तो आज अपन देखेंगे कि हवा महल कार्यक्रम, हवा महल कार्यक्रम, ये जो हवा महल कार्यक्रम है वो है कार्यक्रम क्या, इसकी अपन चर्चा करेंगे। जो हवा महल जो कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ किया गया, क्यों इसको प्रारंभ किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। अपन देखेंगे जो करंट का जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैनेजमेंट जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा उसके लिए भी उपयोगी है। अभी ये करंट एग्जाम के लिए उपयोगी है, लेकिन मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम देगा, एसएम की एग्जाम देगा, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और जो अब करंट जी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से, कौन सा, हवा महल क्या है कार्यक्रम। अब हवा महल कार्यक्रम की बात करें तो हवा महल जो कार्यक्रम है वो पूर्व से संचालित होते आ रहा है, लेकिन वो एक रेडियो प्रोग्राम है। लेकिन वर्तमान में जो शुरू किया गया हवा महल जो कार्यक्रम है उसकी अपन रूपरेखा देख रहे हैं कि वो कार्यक्रम है क्या। यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जो कोई भी सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हो, प्रेषित कर सकते हो। तो हवा महल जो कार्यक्रम है वो देखेंगे अपन। हवा महल कार्यक्रम की अपन बात करें तो हवा महल जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम एक झरोके के रूप में अपन बात करें कि झरोके के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। झरोके के रूप में क्या है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि हवा महल कार्यक्रम किसके रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, एक झरोका है उसके रूप में क्या है, प्रस्तुत किया जा रहा है। हवा महल जो कार्यक्रम है ये प्रस्तुत की बात करें तो ये कोविड-19 में अपन बात करें कि जो कोविड-19 है उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। और प्रारंभ की तिथि की अपन बात करें, इस कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया है, तो इस हवा महल कार्यक्रम को 2 मई 2020 को क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया। मित्रों, आज अपन देखेंगे कि जो कार्यक्रम आपका हवा महल कार्यक्रम है वो एक झरोके के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कोविड-19 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है और तिथि इसकी क्या है, 2 मई 2020 को इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अब देखेंगे कि जो हवा महल जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें किस किस की क्या है, सहायता है। तो अपन देखेंगे इसमें कि जो हवा महल कार्यक्रम है, और हवा महल कार्यक्रम की अपन बात करें मित्रों तो ये क्या है कि एक संस्था है आरसरट, और आरसरट जो संस्था है वो कहाँ पे है, उदयपुर में स्थापित है। उदयपुर के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। उदयपुर में एक संस्था है आरसरट, और आरसरट के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर आर का अपन अर्थ देखें तो आर का अर्थ आपके आ रहा है राजस्थान, क्या अर्थ आ रहा है, राजस्थान। यहाँ पर एस का अर्थ आपका आ रहा है स्टेट, क्या आ रहा है, स्टेट। सी का आपके आ रहा है इसमें काउंसिल, क्या अर्थ आ रहा है, काउंसिल। ई का आपका से पहले आप लगाओगे काउंसिल ऑफ, और ई का आपका क्या आ रहा है यहाँ पर एजुकेशन, क्या आ रहा है, एजुकेशन। यहीं पर आप देखोगे कि जो आर शब्द है इसका आ रहा है रिसर्च, आ रहा है रिसर्च शब्द आ रहा है। टी का आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रेनिंग शब्द आ रहा है कि ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। जो ये शब्द आप देख रहे हो कि आर शब्द जो शब्द है उसका जो आपने अर्थ देखा है, और संस्था कहाँ पे है, उदयपुर में। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया हवा महल जो प्रोग्राम है वो आरसरट के द्वारा क्या है, संचालित है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंतर्गत आरसरट संस्था जो उदयपुर है इसका सहयोग जो संस्थाएं कर रही है वो 5 संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं की यदि बात करें कि जो इसका सहयोग कर रही है, सहयोग के रूप में है वो 5 संस्थाएं हैं।
और उन संस्थाओं की अपन चर्चा करें मित्रों, तो वो संस्थाएं अपन देखेंगे। पहली जो संस्था इसके अंतर्गत है वो आपकी संस्था जो आती है प्रथम एजुकेशन। पहली संस्था कौन सी है? प्रथम एजुकेशन। दूसरी संस्था अपन इसमें देखेंगे तो दूसरी संस्था आपकी इसके अंतर्गत आती है अजीम प्रेम जी जो संस्था है उसके द्वारा। तीसरी संस्था आपकी है लीडरशिप टाटा के द्वारा। चौथी संस्था जो आप अपन बात करें इसके अंतर्गत कि पीरामल फाउंडेशन। पांचवी संस्था की अपन बात करें तो यूनिसेफ। यह संस्था क्या कर रही है? इसके अंतर्गत क्या कर रही है? सहयोग कर रही है किसका? आरसरेट का। अपन देख रहे थे कि जो हवा महल कार्यक्रम है वो संचालित किसके द्वारा है? आरसरेट उदयपुर के द्वारा। इसका सहयोग कर रही है उदयपुर का वो 5 संस्थाएं कौन कौन सी है? प्रथम एजुकेशन है, अजीब प्रेम जी वाली संस्था है, लीडरशिप टाटा है, पीरामल फाउंडेशन है और कौन सा है? यूनिसेफ। इनके द्वारा इसमें क्या किया जा रहा है? सहयोग किया जा रहा है। अपन देख रहे हैं कि कोविड-19 के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि इस समय के अंतर्गत अध्ययन के अंतर्गत रुचि नहीं है, तो सरकार के द्वारा हवा महल जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है कि लर्निंग गैप को दूर करना। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य क्या है कि बालकों में जो लर्निंग है और उस लर्निंग की पर बात की जाती है, उस लर्निंग गैप को क्या करना है? दूर करना है। जो लर्निंग गैप बना हुआ है अधिगम के अंतर्गत उसको क्या करना है? दूर करना है। इसका जो विशेष उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का विशेष जो उद्देश्य की अपन बात करें तो विशेष उद्देश्य इसका है कि बालकों में उच्च चिंतन व कौशल का विकास करना। इसका जो उद्देश्य क्या है कि बालकों में उच्च चिंतन और कौशल का क्या करना है? विकास करना है। किसका उद्देश्य है? हवा महल कार्यक्रम का। क्योंकि कोविड-19 के अंतर्गत विद्यार्थी घर बैठे बैठे क्या हो गए? बोरिंग महसूस कर रहे हैं, और बोरिंग महसूस करते तो उस समय सरकार ने कार्यक्रम प्रारंभ किया हवा महल। कब? 2 मई 2020 को। और इसका जो उद्देश्य क्या है कि बालक मिस कॉल के द्वारा मिस कॉल करता है तो उसको वापस रिटर्न में क्या होता है? कॉल आता है, और उस कॉल के माध्यम से कहानी सुनाई जाती है। कहानी के माध्यम से बालक क्या करता है कि अपने आप को एक आनंदमय महसूस करता है, और जो बोरिंग हो रहा है उसको क्या करता है? दूर हो जाती है बोरिंग। तो इसमें जो संचालित जो हो रही है सामग्री जो पहुंचाई जाती है, और सामग्री की अपन बात करें इसमें तो पूर्व प्राथमिक और प्लस में इसमें क्या है? उच्च प्राथमिक। साथ में इसमें क्या है? उच्च प्राथमिक। और उच्च प्राथमिक के साथ में इसमें क्या है कि शिक्षक भी इसमें क्या है? शामिल है। और इन तक क्या है? सामग्री पहुंचाई जाती है कि जो हवा महल कार्यक्रम है वो इनकी सामग्री है वो इन तक क्या है? पहुंचाई जाती है। और बालकों का कौशल विकास और चिंतन का विकास कर सके, और बालक है वो आनंदमय रूप से क्या कर सके? अध्ययन कर सके। क्योंकि अभी जो ई लर्निंग हो रही है, और ई लर्निंग के कारण क्या हो रहा है कि बालकों में रुचि कम होती है, और बालकों की रुचि जागृत करने के लिए ये हवा महल कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया है। पहले से भी हवा महल कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वो रेडियो प्रोग्राम है। ये हवा महल जो प्रोग्राम है ये आनंदमय अपन बात करें कि जो लर्निंग गैप है उस गैप को क्या करना है? दूर करना है। इसमें जो फीडबैक लेने का जो कार्य कर रहे हैं, और फीडबैक की अपन इसमें बात करें तो इसमें फीडबैक का है जिला स्तर से इसके पश्चात अपन चर्चा करें विद्यार्थियों से तो जिला स्तर के बाद में अपना आता है कि ब्लॉक स्तर। ब्लॉक के बाद में अपन बात करें तो इसमें आता है पंचायत स्तर। इनमें इसमें क्या है कि इसकी जो फीडबैक है उसको लिया जा रहा है जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और कौन सा है? पंचायत स्तर पे। अब इस प्रोग्राम के द्वारा कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं, कितने विद्यालय लाभान्वित हुए, दोनों शब्दों पे ध्यान देना कि विद्यालय की बात भी की जा रही है और विद्यार्थियों की बात भी की जा रही है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि जो विद्यालय की अपन बात करें इसमें तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत कि विद्यालय की बात करें तो कितने विद्यालय हैं उसमें क्या हुए हैं? लाभान्वित हुए। और विद्यालय की अपन बात करें इसमें मित्रों तो विद्यालय इसमें है 62,000
62,097 विद्यालय इसमें क्या हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। और विद्यार्थी छात्रों की संख्या की अपन बात करें मित्रों इसमें, तो छात्रों की संख्या इसमें है 82,51,241 जो बालक या बालिकाएं हैं वो इस प्रोग्राम के द्वारा क्या हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। सरकार का जो टारगेट है वो इसमें है कि जो 62,097 तो क्या है इसमें विद्यालय हैं और बालक हैं 82,51,000 और कितने हैं 241। इतने विद्यार्थी इसमें क्या हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। कौन से कार्यक्रम में, हवा महल कार्यक्रम। अब प्रश्न बनता है कि हवा महल कार्यक्रम कब संचालित होता है, तो हवा महल कार्यक्रम की अपन चर्चा करें तो ये प्रोग्राम है वो क्या है, शनिवार को आता है। शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को ये क्या होता है कि इसका जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, संचालित होता है। और शनिवार के रूप में इसमें क्या होता है कि झरोके के रूप में, किसके रूप में, झरोके के रूप में इसका क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये जो आपने देखा कि जो हवा महल कार्यक्रम है वो करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पटवार, पुलिस, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। लेकिन विशेष जो प्रश्न है ये करंट के बाद में जो प्रश्न बनेगा ये बनेगा फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रश्न बनेगा, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल मैनेजमेंट चलती है उसके अंदर ये प्रश्न आएगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।